वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये वन शॉट होने वाला है। इसमें आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में क्विकली समझाऊंगा और आपको एक रिवीजन दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात करते हैं हम एसिड बेस और सॉल्ट की। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में सॉर होते हैं और H+ आयंस देते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस एसिड होते हैं। बेस कैसे होते हैं? जो OH नेगेटिव के आयंस देते हैं और जो नेगेटिव होते हैं और जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, तो ऐसे बेस होते हैं। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो तैयार होते हैं वो एसिड मानते हैं, सॉल्ट मानते हैं। ठीक है, अब एसिड और बेस कैसे सब्सटेंस होंगे, मतलब एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स देखिए नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल मतलब जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और सिंथेटिक मतलब जो हमने फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में बनाए हैं, जिसमें डाइज इंडिकेटर्स जो कलर के थ्रू दिखाते हैं हमको, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो स्मेल के थ्रू दिखाते हैं हमको, मतलब स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। सो डाई इंडिकेटर्स में आपके आएंगे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, और ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स स्मेल वाले में आएंगे आपके ऑनियन एक्सट्रैक्ट्स मतलब प्याज का एक्सट्रैक्शन, वेनिला एसेंस जो हमारे आइसक्रीम में डलता है, और क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। सिंथेटिक में आपके मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्थिलीन आएंगे। ये दो आपके सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स का काम होता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम उसको टच करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए इंडिकेटर्स बनाए गए ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें। इसके बाद इंडिकेटर्स ये वाले हो गए, ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस, रेड लिटमस सॉल्यूशंस, फिनोल्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। अभी इसमें ये बताया गया है कि भाई ये कौन सी किस चीज में डाल के क्या कलर देंगे। देखिए, जैसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अगर जैसे एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो रेड कर देगा उसको, तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई वो एसिड है। और वो कोई भी कलर नहीं चेंज करेगा अपना बेस के अंदर, वैसे ही रहेगा। और रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा एसिड के अंदर डालने पर, है ना? सॉरी, रेड लिटमस रेड ही रहेगा और इसमें डालने पर ब्लू हो जाएगा। तो इससे हम पता लगा लेंगे, अगर एसिड में डालेंगे कोई कलर चेंज नहीं किया, समझ लेंगे एसिड है ना? और अगर बेस में डाला कलर ब्लू हो गया, समझ लेंगे बेस है। इसके बाद फिनोल्थिलीन एसिड में कलरलेस रहेगा और बेस के अंदर डालने पर वो पिंक हो जाएगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालने पर पिंक रहेगा और बेस में डालने पर येलो हो जाएगा। तो बस ये आइडेंटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देख लीजिए एसिड और बेस फिर से समझा देता हूँ। टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं, जैसे कि नींबू का रस हो गया, इमली का पानी हो गया या विनेगर हो गया, ये सारे एसिड के एग्जांपल्स हो गए। सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, प्रोवाइड कराते हैं H+ के आयन। जितने ज़्यादा H+ के आयंस होंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड माना जाएगा। इसके बाद व्हेन डिसोशिएट, उनका pH जो होता है वो 7 से कम होता है। मतलब pH इसके लिए आप देख पा रहे हैं, इसमें 7 से जो नीचे की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी एसिडिक की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो होते हैं HCl, HNO3 और H2SO4। ये सारे वीक एसिड्स होते हैं H2CO3 और CHC, COOH और H3PO4। ये सारे वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसी के बाद में बेटर टेस्ट में जो होते हैं वो हमारे बेस माने जाते हैं। टर्न्स रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे तो वो बेस माने जाएंगे। प्रोवाइड कराते हैं OH- के आयंस प्रोवाइड कराएंगे व्हेन डिसोशिएट, मतलब पानी वगैरह में जब उसको मिलाते हैं। बेस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव्स एल्कलाई, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं वो एल्कलाइंस होंगे। ठीक है, ऑल बेस आर नॉट एल्कलाइन बट ऑल एल्कलाइन आर बेस। ओके, इनके pH जो होते हैं वो 7 से ज़्यादा होते हैं, मतलब 7 से ज़्यादा, जो 7.5, 8 से ले लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होते हैं। 0 से लेकर 14 तक ये pH स्केल पर वैल्यूज आती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा आएगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में क्या आएगा? ये NH4OH। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड एसिड्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में समझिए, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। मींस एसिड और बेस की पावर को मतलब एकदम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नल बना देते हैं बिल्कुल। और उससे किस चीज का फील्ड होता है? उस चीज से फील्ड होता है सॉल्ट का और वाटर का, जो यहाँ पर दिखाया गया है। एसिड बेस सॉल्ट H2O और वाटर बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर एसिड के नाम पर HCl ले लिया है, बेस के नाम पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया है, कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, और रिएक्शन करने पर ये NaCl कॉमन सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो ये आपका सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में बेस के साथ में अगर जैसे रिएक्शन देंगे तो एसिड बेस एंड सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड
ये हो गया, और HCl ये एसिड हो गया। एक्वेशियस सोल्यूशन देखिए यहाँ पर ये Q वगैरह ये लग रहा है ना, तो आप इसको समझिएगा कि ये इसकी स्टेट है, जैसे I हो गया है ना, या AQ हो गया, ये AQ हो गया। एक्वेशियस सोल्यूशन मतलब पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इसके साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो CaCl कैल्शियम क्लोराइड एक्वेशियस सोल्यूशन, और ये फिर वाटर बन गया यहाँ पे। ये बस सिंपल सा एक रिएक्शन हो गया न्यूट्रलाइजेशन का, आप एग्जांपल में देख सकते हो। रिएक्शन विद मेटल्स क्या होगा, मेटल से रिएक्ट करेंगे तो एसिड अगर मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, सो मेटालिक सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट जैसा होगा, वो मेटालिक माना जाएगा, बस मेटालिक सॉल्ट होगा मतलब वो, क्योंकि वो मेटल से रिएक्ट करा गया है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसके अंदर। एग्जाम्पल में देखिए, जिंक और डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ में जब रिएक्ट करा तो जिंक सल्फेट बनाया और H2 गैस रिलीज हुई। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। बेस के साथ में रिएक्ट करा गया है तो NaOH जिंक और ये NaZnO2H2, ओनली एक्टिव मेटल्स जिंक एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बेस। तो एक्टिव मेटल्स में सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम ही ऐसे हैं जो बेस के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक। अब मेटल के साथ में हो गया। कार्बोनेट के साथ में एसिड कार्बोनेट्स, एसिड प्लस कार्बोनेट्स। अब यहाँ कार्बोनेट्स किस में आएंगे, कार्बोनेट्स आएंगे आपके बेस में, ठीक है। जैसे मेटल यहाँ पर बेस में आ रहे थे, अब ये बेस यहाँ पर कार्बोनेट कहलाएंगे, ठीक है। इससे मेटालिक सॉल्ट तैयार होगा और CO2 और H2O ये तैयार होगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। सो NaCO2 मतलब सोडियम कार्बोनेट विच इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड मेकिंग अ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के साथ उसके अंदर वाटर भी बन रहा है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। और बेस कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करने पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कार्बोनेट बेस होता है और फिर इसको, अब जब ये भी बेस है, ठीक है, और ये भी बेस है पहले से ही, तो बेस बेस का रिएक्शन करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और केमिस्ट्री के ये टर्म है कि जो सेम सब्सटेंस होते हैं, सेम कैटेगरी के होते हैं, सेम केमिकल कंपोजिशन होती है, वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद में कार्बोनेट के बाद में बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन विद द बाइकार्बोनेट। तो एसिड इज रिएक्टिंग विद द बाइकार्बोनेट, सो यहां भी बाइकार्बोनेट आपके बेस माने जाएंगे। सो यहां पर मेटालिक सॉल्ट तैयार होगा और CO2 जैसे ऊपर तैयार हुआ था वैसे यहां नीचे तैयार होगा। ये एग्जांपल हो गया। अब फिर से मैं कहूंगा कि बाइकार्बोनेट बेस है तो फिर से बेस के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, यहां से ये वाली बात सिद्ध होती है। इसके बाद रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स कैसे, जैसे कि मेटालिक के ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ में अगर रिएक्शन दोगे तब क्या होगा, जैसे एसिड। अब यहां मेटालिक ऑक्साइड आपके फिर से क्या माने जाएंगे, बेस माने जाएंगे। देखिए एसिड के साथ में जो भी चीज का रिएक्शन हो रहा है तो वो बेस ही होगा, और बेस के साथ में जिस भी चीज का रिएक्शन होगा वो एसिड ही होगा। तो बेस यहाँ पे मेटालिक, तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉल्ट वाटर देगा वो। एग्जांपल में यहाँ पर CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया जो कि हमारा बेस है, और HCl एसिड ले लिया जो कि हमारा एसिड है। अब कैल्शियम क्लोराइड बन गया और H2O। ये सबके छोटे छोटे एक एग्जांपल आप जरूर याद करिएगा ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। अब ये बेस हो गया, तो अगर आप इसको बेस के साथ में रिएक्ट करवाओगे, जैसे यहां पर तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर मेटल ऑक्साइड्स को किसी बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऑलरेडी बेस हैं और वो बेस के साथ में रिएक्ट करने पर कोई भी रिएक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, राइट। इसके बाद बेस का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में। अब बेटा यहाँ पे नॉन मेटालिक आपके एसिड्स माने जाएंगे, ठीक है। सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब मोस्टली सारे वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड माने जाते हैं। बेस के साथ में रिएक्ट कराने पर ये सॉल्ट और वाटर देते हैं, जैसे कि यहां दे रहे थे वैसे ही वहां देंगे, ठीक है। यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपका बेस में, और CO2 ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा जो आपके एसिड की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद रिएक्शन कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और H2O वाटर बनाएगा। इस तरह से आप रिएक्शन समझ सकते हैं। और डिसोल्यूशन इन वाटर, एसिड गिव्स H+ आयंस इन वाटर। एसिड जो होता है वो पानी के अंदर जाने पर H+ के आयंस देगा, ठीक है। और इस तरह से वो ये H++ क्लोरीन देन H2SO4 एक्वेशियस सॉल्यूशन टूटकर देन दिस एंड दिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन समझाया जा रहा है। और वैसे ही बेस का ले लेते हैं तो बेस जो होता है OH- आयंस जो पानी में देता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आगे टूटकर सोडियम प्लस OH नेगेटिव में बढ़ जाता है, और इसको आगे टूटने पर ये कैल्शियम और ऐसे OH के साथ में मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ में टूट जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट आएंगे हम pH स्केल।
तो जब हम लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन के अंदर डुबा लेते हैं तो वो एक कलर चेंज करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। अब उस कलर को चेक करने के लिए कि वो कलर कैसा है, उसको लेकर आते हैं पीएच स्केल के ऊपर। तो पीएच स्केल के ऊपर उसको नापते हैं कि वो कलर की इंटेंसिटी, मतलब कलर का जो एग्जैक्टली जो मैच है वो कौन से वाले स्केल पे किस नंबर से कर रहा है, उसी हिसाब से वो एसिड को जस्टिफाई करेगा। लाइक बहुत ज्यादा ब्लड रेड हुआ, बहुत ज्यादा रेड हुआ, दैट मीन्स हमारे जो भी सोल्यूशन है जिसमें भी हमने लिटमस पेपर को डिप किया है, इंडिकेटर को डिप किया है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, वी कैन नॉट टच इट। इस तरह से स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये आपका पीएच स्केल है। हर एक पीएच स्केल पे एक नंबर पड़े हुए हैं और हर एक नंबर पर एक ना एक आइटम की वो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सो दिस वॉज योर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। आई होप आपको ये वन शॉट समझ में आया होगा। इट वॉज जस्ट वन शॉट। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई मान लीजिए किसी वजह से नहीं करी है तो आप ये वन शॉट देखकर भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली एसिड बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।